हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बिज़नेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका, गवर्नमेंट पॉलिसी का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें कि प्रायर टू 1991 से पहले क्या था, कि जब हमारी क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी 1991 में। तो इसके पहले क्या हुआ था, द इंडियन इकोनॉमी वाज गवर्न बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड 1958। किसके अकॉर्डिंग ये पास हुई थी, 1948 और 58। इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब फॉलो करनी पड़ती थी। ठीक है, तो 1991 के बाद क्या थी, हमें ज़्यादा फ्रीडम मिल गई। अकॉर्डिंग टू दीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलरली इन सम स्ट्रेटेजिक एंड कोर एंटरप्राइजेज वर वेरी लिमिटेड। मतलब कुछ ही जगह पे प्राइवेट सेक्टर का रोल था, बाकी में नहीं था। द गवर्नमेंट रिजर्व इट्स एक्सक्लूसिवली राइट टू डेवलप 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। रिजर्व मतलब हम जब किसी के लिए जगह एक खाली करके रखते हैं, ठीक है, स्पेस बना के रखते हैं, तो कितनी रखी थी, 17 रखी थी। तो एंड क्या है, गवर्नमेंट वाज टू प्ले डोमिनेंट रोल इन अदर 12 इंडस्ट्री, और बाकी डोमिनेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाकी 12 इंडस्ट्रीज में भी। इन द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो बाकी बच गई, जैसे कोऑपरेटिव, ज्वाइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन्हें हम फर्स्ट प्रेफरेंस देने लग गए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्राइवेट सेक्टर अपना जो भी इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो क्या है, फर्दर लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्शन इन स्मॉल स्केल यूनिट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने ज़्यादा रिजर्व रखना, क्योंकि स्मॉल स्केल की कम ग्रोथ होती थी, उसके लिए हमने ज़्यादा प्रोडक्ट रिजर्व करने रख दिए। द स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज लिमिटेड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1948 एंड 1956। जो स्कोप था प्रोडक्शन का या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, वो 1948 और 1956 में हमारा क्या था, बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जब हमारी न्यू पॉलिसी अनाउंस की गई, कब की गई थी, 24 जुलाई ऑन 1991 को। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, 1991 को हमारी पॉलिसी की गई थी अनाउंस। तो उसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी रिफॉर्म्स हुए बिजनेस में और इंडस्ट्रीज़ में। रिफॉर्म मतलब काफ़ी सुधार आई। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब जो 1991 में उसका क्या है न्यू इंडस्ट्रियल में, टू बुलीड ऑन द गेन्स ऑलरेडी मेड। गेन्स जो प्रॉफिट्स वगैरह वो हमने ज़्यादा मेंटेन करने, मतलब काफ़ी पहले से ही बुलीड हो रहे हैं। टू चेक द वीकनेस दैट मे हैव क्रेप्ट, मतलब जो उसे ख़राब कर रहे हैं, जो उसको उसकी हमने कमज़ोरी देखनी। टू अटेन इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, इसे अटेन करना। ठीक है, हमारे जो कम्पिटिटिव हैं। टू मेंटेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में और प्रोडक्टिविटी में हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ मेंटेन करके रखनी। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के बाद गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ की वो हमने देखनी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या है, टू अचीव द अबव, जो भी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिए, उसके बाद हमें जो गवर्नमेंट ने क्या दिया है, द गवर्नमेंट टुक सीरीज ऑफ इनिशिएटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज रिलेटिंग टू फॉलोइंग एरियाज। किन एरियाज में जो ये स्टार्ट हुई थी, मतलब हमें क्या करना चाहिए उसके रिलेटिंग, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने रीडिफाइन मतलब दोबारा से उसे करना, ठीक है, जो रोल है पब्लिक सेक्टर का। अकॉर्डिंग टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द प्रायोरिटी एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली, पब्लिक सेक्टर को। किसके बाद, 1991 के बाद। तो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो भी उन्हें चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी फैसिलिटी है, मशीनरी जो भी चाहिए, प्लांट जो कुछ भी, उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी। रिसोर्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज, रिसर्च जो हमारे ऑयल एंड मिनरल है उसको रिसर्च करना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज़ एडिक्वेट, किसको, जो उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, जहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट कम थी, इनएडिक्वेट थी। ठीक है, सफिशेंट नहीं थी प्राइवेट सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसके अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ नहीं होती थी बिजनेस की। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर दी, ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। तो क्या है, फर्स्ट
इसके अंडर ही आता है रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर को हम दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट उसमें क्या है, मतलब क्या न्यू पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स आए, फॉलोइंग हम देखेंगे कौन से सुधार आए। फर्स्ट है डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो हम रिजर्वेशन रखते थे, जैसे हमने 17 रिजर्व करके रखे थे, बाद में हमने 12 भी जो अदर हमारे थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी जो अदर थी 12 इंडस्ट्रीज़, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, उसको क्या करना, इसने ख़त्म कर देना। अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ वर डी रिजर्व्ड, काफ़ी नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री डी रिजर्व्ड कर दी। दे वर प्लम्ड मतलब डिक्रीज, उसे कम कर दिया फ्रॉम 17 to 8, कितनी कर दी, 17 से 8 कर दी इन 1991 में, ये न्यू पॉलिसीज़ में इतनी कर दी। फर्दर प्लम टू 6, उसके बाद 8 के बाद कितनी कर दी, 6। तो अगर हम इन दोनों में से अब 8 से 6 माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे, 2। तो कितनी इंडस्ट्रीज बस रिजर्व करके रखेंगे, सिर्फ 2 इंडस्ट्री, जिसका नेम है एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ही बन जाता है ये रेलवे और एटॉमिक का। सेकंड क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। इन 1998 और 1999 में क्या था, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द शेयर होल्डिंग टू 26% इन नॉन स्ट्रेटेजिक, मतलब जो बिजनेस के अंडर जैसे हम बोलते हैं नहीं आती, वो कितनी कर सकते हैं, सिर्फ अपनी 26, पहले कितनी थी 51% थी, मतलब इतनी ज़्यादा सी गवर्नमेंट ने कम कर दी, सिर्फ 26%, वो भी किसके लिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए। हाउएवर द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू होल्ड मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैपिटल इन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर, कि ज़्यादा सिर्फ उसी में करेगी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में जो हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो कैपिटल है या कुछ है उसमें। थर्ड पॉइंट क्या है, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स। पॉलिसी किसके रिगार्डिंग हमने बनानी, सिक यूनिट्स, ये सिक वो नहीं है कि बीमार होना, उसकी रिगार्डिंग। ये सिक्के हैं जो वीक यूनिट्स होती हैं, जो हमारी बहुत ही कमज़ोर, जिसमें हमारी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही, उसको दोबारा से हमने जनरेट करना। तो क्या है, इट इज़ बोर्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR है, ठीक है। BIFR में दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से उसे हमने जनरेट करना, विच डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट कैन बी रीस्टैब्लिश्ड, जिसे हम दोबारा से, जो हमें लग रहा है कि वीक यूनिट है, उसे हम दोबारा से इस्टेब्लिश करेंगे या फिर उसे बंद कर देंगे, वाउंड अप कर देंगे। फोर्थ वन है हमारे पास, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके थ्रू हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई। इन 1998 में मेमोरेंडम वैज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू मेन पर्पज ऑफ, जो हमारा इसका क्या था, मेमोरेंडम का मेन पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लेके आने और उसे ज़्यादा ग्रांट प्रोवाइड की, अटॉनमी टू द मैनेजमेंट एंड मेक देम अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफाई रिजल्ट। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल हम कर सकें, अटोनॉमी मतलब फ्रीडम दे दी बिल्कुल, कि किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पॉलिसी फॉर नवरत्न, नवरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है नवरत्न के बारे में। नवरत्न मतलब 9 से बना है, 9 नवरत्न, जिसमें 9 हमारे इंक्लूड होते हैं। देयर आर 9 हाई परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, दैट इज इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, नेचुरल गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ठीक है, विदेश संचार, ये सारे हमारे क्या है, नवरत्न है, 9 नवरत्न है, ठीक है। पॉलिसी इनके अंडर बनाई गई। तो क्या है, विच आर टर्म्स एट नवरत्न, दे हैव बीन गिवन फुल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी, मतलब जो हमारे नवरत्न थे उनको बिल्कुल फ्रीडम दी गई कि अपने अकॉर्डिंग हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो सेकंड हमारा क्या है, डिसमेंटिंग ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जो हमारी मतलब हमें एंट्री नहीं करने देते थे और ग्रोथ पे पाबंदी थी कि इतने % आपने करना है, रिस्ट्रिक्शन थी, उसके 2 पॉइंट्स हैं हमारे। डी लाइसेंसिंग, ऑल बट 18 इंडस्ट्रीज वर फ्रीड फ्रॉम लाइसेंसिंग, मतलब कितनी कर दी गई, वैसे तो सारी कर दी गई, बट 18 इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग फ्री कर दी गई कि उन्हें लाइसेंस की कोई लोड नहीं है, ठीक है। द नंबर वाज लेटर रिड्यूस्ड इन 2, तो बाद में कितनी रह गई, 2 रह गई, कौन सी थी, एटॉमिक एंड रेलवे। सेकेंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ मोनोपोली रिस्ट्रक्चर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोली मतलब एक पर्सन का जो राइट था उसे हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
तो द क्या है, द प्रोविजन ऑफ MRTP मतलब क्या है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक्ट परटेनिंग ऑफ कंसर्ट टू कंसंट्रेशन, परटेनिंग मतलब जो इसके साथ रिलेट कर रही है इकोनॉमिक पावर को, कौन सी, दैट इज दोज रिक्वायरिंग प्रायर परमिशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू आइटम्स मतलब हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, मतलब परमिशन की लोड पड़ती थी। तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू आइटम अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। वर स्क्रैप्ड इन ऑर्डर टू अलाउ फ्री एंड फेयर कंपटीशन, की बिल्कुल फ्री कर दिया गया उन्हें। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने जो पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, लिबराइज करना है। द पॉलिसी टू वर्ड फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी वर मॉडिफाई वेरी सिग्निफिकेंटली, ठीक है, सिग्निफिकेंटली से मॉडिफाई किया गया टेक्नोलॉजी को। एटॉमिक अप्रूवल दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 50%, टोटल इक्विटी वाज ग्रांटेड इन 35 इंडस्ट्रीज को स्पेसिफाई कितनी इन्वेस्ट कर सकती थी, 51%, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, द बाय गवर्नमेंट ऑफ इनिशियल स्टेज, जब उसकी स्टार्टिंग स्टेज थी, द नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज 66 इन स्टेज बाय 1998 में, उसे इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। अनदर सेट ऑफ 9 इंडस्ट्रीज रिलेटेड, जो हमने 9 नवरत्न किए हैं, वो बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रिलेटेड करते हैं सेक्टर्स को, वर मेड एलिजिबल फॉर एटॉमिक अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कितनी कर दी गई, अप टू 74 तक, कि हम इतनी % तक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि जो बिजनेस की या इंडस्ट्रीज की हैं वो ज़्यादा ग्रोथ हो। ऑफ टोटल इक्विटी इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो अलो असेस टू फॉरेन कैपिटल मार्केट बाई यूरो इशूज़, कि इंडियन कंपनीज में हमारा फॉरेन कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसके साथ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड मेजर, कि किसके साथ ये मेजर कर रहा है, कि हमने देखना है कि कौन कौन से न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी बनाने के बाद 1991 के बाद क्या रिफॉर्म्स आए, मतलब क्या सुधार आए। फर्स्ट हमारी है एग्जिम। एग्जिम क्या है, ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जब हम चीज़ों को मंगवाते हैं या भेजते हैं बाहर, उन दोनों का कम्बिनेशन है, पॉलिसी उसकी है। तो क्या है, द रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट की बनाई गई थी, क्या है, इम्पोर्ट पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जो पॉलिसीज टाइम टू टाइम इसे अपडेट करना या चेंज करना, वो कर दिया गया। द इम्पोर्ट पॉलिसी क्या है, हैज़ बीन मोर लिबराइज बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ लेवल्स एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कि जो हमारी इम्पोर्ट पॉलिसीज़ ने क्या कर दी, क्वांटिटी मतलब जो नंबर्स में, न्यूमेरिकल फिगर्स में हम देखते हैं, उसकी जो भी हमें मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, उसे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट लास्ट हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हमारा रिफॉर्म जो इसमें हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में, मतलब सुधार क्या, इंप्रूवमेंट्स क्या आई हैं। द रुपी वाज मेड पार्शली कन्वर्टिबल, कि रुपी को, इंडियन करेंसी को हम किस में एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में, किसी में भी पार्शली कन्वर्टिबल है, किसी भी यहाँ पर अगर करना चाहते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट में, किसी का भी आप ले सकते हो, पॉन्ड, डॉलर, ठीक है, यूरो, किसी में भी आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो।